उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के नाम समर्पित किया। आज शिक्षक दिवस है, आज गुरु की परंपरा का लेके चलना है। हमारी बहन डॉक्टर सोमा घोष उसी गुरु की परंपरा को लेकर के बिस्मिल्लाह खां साहब की यादें बिस्मिल्लाह खां आज यहाँ रख करके उन्होंने अलौकिक काम किया है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जिसके जो भी गुरु हो, जैसे भी गुरु हो, उस गुरु के प्रति समर्पित रहें और शिक्षा के प्रति अपने भाव को जगाएं। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर चल रहे हैं, उसके तहत इसी सब कार्यक्रमों के तहत उनको यहाँ पहुँचे। इससे ज़्यादा आज के दिनों और कुछ कहना नहीं है। आप लोग माध्यम से यही कहना चाहूँगा, गुरु शिष्य की परंपरा हमारी खत्म न होगी, न कोई कर पाएगा। इसलिए आज की परंपरा का कर रहे हैं। यहाँ सभी कलाकारों को मैं प्रणाम करता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ। कितने टाइम से आप यहाँ बैठे हुए हैं और अभी रामदास अठौले साहब भी आके गए। इसलिए मैं चाहूँगा एक बिटिया का 1-2 मिनट नृत्य देख लो, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँ। जिनका गाना सुनते सुनते मुझे आता है होश, उनका नाम है सोमा घोष। ये संगीत अपने देश की परंपरा है। इस संगीत में बहुत बड़ी शांति होती है। इस संगीत में बहुत बड़ा आनंद होता है। इस संगीत में हमें आगे जाने की दिशा मिलती है, सोचने का मन होता है। और सोमा घोष जी एक हमारी लाडली गायत्री है और उन्होंने अपना गाना गाते गाते बहुत सारे लोगों को आनंदित किया है। बहुत सारे लोग, अमित शाह जी ने भी इनका गाना सुना है और बहुत सारे लोगों ने गाना सुना है। इनका सुनने के लिए वो नहीं करती है मना। जो सुनाने के लिए जो करती नहीं है मना, वो होता है सोमा घोष का गाना। सबसे पहले मैं तो राजेश जी को शुक्रगुजार हूँ, विनय जी, हाँ, कि इनके सहयोग के बिना ये यादें बिस्मिल्लाह नहीं हो पाता। मैं हर साल यादें बिस्मिल्लाह करती हूँ क्योंकि उनके साथ जो मेरी यादें जुड़ी हुई है ना, वो हर पल याद आती है। लेकिन उनकी बरसी में मैं खास करके उनको याद करती हूँ हर साल। इस बार ये हमारे साथ जुड़े तो हम कर सके, बहुत इनको हमारे लिए मेरे तरफ से आशीर्वाद है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब की यादों में बाबा की शहनाई हमेशा गूंजती रहे। हम उन्हें कभी भी नहीं भूले। जब तक सूरज चांद रहेगा बिस्मिल्लाह तेरा नाम रहेगा। देखिए, दीदी ने जो कहा कि मेरे बारे में जो भी, तो मैं बहुत ही अदना सा हूँ। दीदी जो मेरे बारे में बोलती हैं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और मेरा कुछ भी ऐसा वो नहीं है। दीदी के साथ में एक कार्यक्रम करना मेरे लिए गर्व की बात है और है। और आने वाले समय में जब लोग इस यादें बिस्मिल्लाह जी की जब जिक्र करेंगे तो उसमें एक मेरा भी नाम आएगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि दीदी ने इतना बड़ा माहौल बनाया हुआ है। उसमें एक छोटा सा जैसे सेतु था, राम सेतु बनाने में गिलहरी ने एक दाना डाला था, लेकिन नाम उसका हुआ। तो मेरा बस वही गिलहरी छोटी सी में। और ये दीदी का आभार है, उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने साथ जोड़े। ये मेरे लिए सम्मानित किया गया। अच्छा विनय जी, आप भी आए क्योंकि आपने इतना सुंदर 3 डायमेंशन पेंटिंग बना के लाए हैं और हमें सहयोग भी दिए इस कार्यक्रम में। जो मेरा पेंटिंग है, इमर्ज है, जो निराकार से आकार और आकार से निराकार, तो अपना श्वास भी एक निराकार है, मगर वो जब भी प्रकट होता है तो वो सांस जो निराकार है वो बाबा की शहनाई से बाहर आता है और दीदी के स्वर से बाहर आता है। तो वो हमारे आत्मा को छू लेता है और बहुत अच्छा अनुभव रहता है।
दीदी, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा लगा जब एक इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ आप सम्मान पाते हैं, तो उससे बड़ा सम्मान नहीं होता है। सम्मान का ज़्यादा सम्मान हो जाता है, और बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ भारत रत्न के साथ जब नाम जुड़ जाता है उस सम्मान का, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अनहद नाच सा बज उठा है इस संगीत सभा में आज मेरे मन के भीतर। और वो दीदी के सामने नहीं, कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता है, वो गलत बात नहीं। लेकिन मैं बहुत जो भी कलाकार है उनके साथ माँ सरस्वती विराजत है। आपका आशीर्वाद जी, आपका आशीर्वाद रहे कि मैं आगे भी जाऊँ, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ पर मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला और सभी कलाकारों का मुझे आशीर्वाद मिला। थैंक यू। टीचर्स डे है, एक लाइन बहुत पुरानी लिखी गई है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद की बताया। बिल्कुल सही। ये बहुत पहले इतनी अच्छी लाइन लिखी गई है कि ईश्वर और गुरु है कि पहले चरण स्पर्श किसका गुरु का ही करना चाहिए। और मैं धन्य हो गया आज इस प्रोग्राम को देख के, और बहुत अच्छी फिल्म बिस्मिल्लाह खान जी पर जो बनाई गई है, सोमा घोष जी का उनका जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, इससे अच्छी, इससे बेहतरीन गुरु जो है दक्षिणा हो ही नहीं सकती है। जो उन्होंने कर दिया है, मैं उसके लिए साक्षात प्रणाम करता, अभिनंदन करता। और साथ ही साथ मेरे भाई राजेश श्रीवास्तव, हमारा रिश्ता तो भाई भाई का है, लेकिन राजेश जी जब भी हमें बुलाते हैं तो मैं कृष्ण सुदामा की तरफ दौड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता जो भाई का भी है और एक तरीके से गुरु का भी है। पहले ये पत्रकार थे, उसे सीख के मैंने पत्रकारिता कर ली। मेरा भी है। देखिए, मैं किसी के साथ नहीं जोड़ती हूँ, मधुभूषण आज तक किसी के साथ नहीं जोड़ा है, राजेश जी के साथ जुड़ी। और एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। क्योंकि शिक्षादान, देखिए शिक्षादान और कन्यादान, दो दान। कन्यादान सबसे बड़ा है, लेकिन शिक्षादान उससे बड़ा है। अगर हम शिक्षा दे दें तो हमारी एक कन्या 7 पुस्तकों को बदल सकती है उसका जीवन। तो मैं राजेश जी का सत नमन करता हूँ, और हमेशा इस बात के लिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि इनके शिक्षादान अभियान का जो सबसे बड़ा मर्म है कि आप बच्चे की फीस डायरेक्ट स्कूल में भरें, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई स्कैम नहीं। ऐसी भावना 100 में से 0.1% होता है, और उसको हम नायक कहते हैं। वो नायक है राजेश कुमार कि आज मैम के मैं शिष्या हूँ, और आज इस महफिल के मैं आ गई। आज बाबा के बरसी में मेरा सहयोग हुआ, ये मेरे लिए भाग्य की बात है। और बनारस घराना को आगे बढ़ा के ले जाने के लिए मैम के चरणों में मैं हूँ, और आगे भी और भी करने के लिए सहयोग। प्रेरणा डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने दिया था, और जब वो गुजर गए उसके बाद उन्होंने बोला था हर साल इसको बताएं, तब हमने इसको बना के, हम 7 साल से खान साहब के साथ शूटिंग कर रहे थे। 7 साल का शूटिंग आपने फिल्म में देखा। क्या बात। मैं केरला से हूँ। आज मेरे लाइफ का बहुत अच्छा दिन हो गया, क्योंकि मेरे को ऐसा मौका मिला है ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलने के लिए। फिल्म टुडे की तरफ से मिस्टर राजेश श्रीवास्तव जी ने मेरे को एक चांस दिया, क्योंकि मैं केरला से क्यों आया, उधर ही सबसे पुराना एक डैम है, 130 साल पुराना एक डैम। आप लोग को सबको मालूम है, इतना पुराना डैम दुनिया में कहीं भी नहीं। यह डैम के इश्यू बहुत आगे चल रहे हैं, क्योंकि वो डैम को कुछ हो जाएगा, इवन एक अगर डैम पड़ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा तो कम से कम 60 लाख जन मर जाएगा उधर। वो इश्यू अगर तमिलनाडु सरकार से और केरला सरकार का बीच में हाईकोर्ट में और केस पड़ा हुआ है। ये केस का वजह से मैं बहुत दिन से आगे पीछे घूम रहा हूँ। इसके लिए मेरे राजेश जी ने फिल्म टुडे की तरफ से आज मिनिस्टर को मिलने के लिए एक मौका दिया। मैं मिनिस्टर से मिला, मिनिस्टर को एक निवेदन दे दिया है। मिनिस्टर जल्दी से जल्दी इसका कुछ परिहार, इसको कुछ सोल्यूशन निकालेगा, ऐसा मेरे को वादा करके चले गया है। ये मेरा सबसे बड़ा अच्छा दिन है आज का। शिक्षादान अभियान का राष्ट्रीय सलाहकार, आज का ये जो प्रोग्राम है जो शिक्षक दिवस के अवसर पर मनाया गया है, जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के शुरुआती दिनों से लेके उनके जो शोहरत और जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को पेश किया गया, और मंत्री जी ने तो सराहा ही है। इस शिक्षक दिवस के अवसर पे हमारे एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस के केंद्रीय मंत्री श्री
रामदास अठावले जी का आगमन और जिस तरीके से उन्होंने एम्पावरमेंट को जिस तरह से प्रचार किया है और प्रसारित किया है, वी हैव बीन वेरी प्रिविलेज टू for and on behalf of Sikshadaan Abhiyan, it has been our real privilege and pleasure to welcome him and to receive him, and whatever words he उन्होंने जो बातें कही वो सही में हमारे लिए बड़े इंस्पायरिंग है। जहाँ तक शिक्षादान अभियान की बात है, लोग हमसे पूछते हैं, सबों से पूछते हैं कि भाई शिक्षा जो है वो तो मेरिट की चीज़ है, दिन रात पढ़ेंगे तपस्या करेंगे, उसमें दिन रात लीन होंगे, फिर जो तपस्या से जो सोना में कुंदन बन के आएगा, दैट इज द शिक्षा। तो आप लोग शिक्षा का दान कैसे करते हैं, शिक्षा दान की वस्तु कैसे होगी? तो क्या है कि एक छोटी सी कहावत है कि किसी को आप एक मछली दे देंगे तो एक शाम 2 शाम का खाना हो जाएगा, किसी को मछली पकड़ना सिखा देंगे तो एक जीविका का साधन हो जाता है। तो जीविका का जो साधन आजीवन साथ रहता है, जिसे हम एम्पावरमेंट बोलते हैं, शिक्षा इज़ द टोटल एम्पावरमेंट। अगर हम किसी को मछली पकड़ना सिखाते हैं तो ऑफकोर्स एक जीविका का साधन उसको देते हैं, लेकिन किसी को शिक्षित कर पाते हैं, उसके शिक्षा में योगदान देते हैं और व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, हाथ को काम मिलता है, पेट को भोजन मिलता है, मन को चिंतन करने की शक्ति मिलती है, ओवरऑल एम्पावरमेंट होता है। इस एम्पावरमेंट में कई लोग हैं जो कि कई विशेष कारणों से, किसी कारण से वो लोग अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षा के इस मुहिम को ऐसे लोग जो कि डिस्ट्रेस कॉल हमें देते हैं, जो कि किसी कारण से फी नहीं भर पाते हैं, किसी कारण से पढ़ाई को सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, उनके डिस्ट्रेस कॉल पे हम लोगों ने अपना एक समूह बनाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, जिसमें हम लोग वो जो अनुदान है हम अपने तरफ से उन बच्चों को शिक्षा के लिए उनके स्कूल में डायरेक्टली फी भरते हैं, ना कि हम लोग एक पैसा जमा करते हैं और फिर जैसे आम एनजीओ करती है वैसे करते हैं। तो हेयर द बेनिफिट गोज डायरेक्ट, द बेनिफिट फ्रॉम द शिक्षादान अभियान गोज डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द स्कूल, फ्रॉम वेयर वी गेट द डिस्ट्रेस कॉल एंड फ्रॉम वेयर द एक्चुअल नीडी डिजर्व्स द एड or support during the distress. We try to reach out to them and that is the way to empowerment, जो कि हम लोगों ने परसीव किया है और एक छोटी सी मुहिम है जिसको हम लोगों ने शुरू किया है, एक अच्छे सोच के साथ, एक अच्छी प्रेरणा के साथ, एक अच्छे दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आज माननीय मंत्री जी जो कि एम्पावरमेंट के भी मिनिस्टर हैं, सोशल जस्टिस के भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारे शिक्षादान अभियान को सराहा है, इससे हम काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के काम अलग अलग जगह पे लोग हमारी इस मुहिम में जुड़े, हम इसको आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ हमारे रीच आउट हों, ताकि समाज को सही में सही तरीके से जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम लोग अपने छोटे से मुहिम को बताते हैं ना, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो हम लोगों ने पत्थर उछाल के उसको अभी पूरे मन लगा के कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो सोच है, अपनी जो दिशा है, उसको आयाम दे सके, लोगों को मदद पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सर बैठिए। हमारे माननीय मंत्री जी अठावले साहब का मैं आभारी हूँ कि हमारे शिक्षादान के अभियान के अंदर उन्होंने आज उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शन दिया। पद्मश्री सोमा घोष जी, जिन्होंने यादें बिस्मिल्लाह खान, तो आज बिस्मिल्लाह खान जी की सेनाई को हमें फिर से ताज़ा कर दी, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और तहे दिल से मैं राजेश श्रीवास्तव जी, जो हमारे शिक्षादान अभियान के फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, और मैं उसके अंदर छोटा सा योगदान हमेशा करता हूँ, और जनरल सेक्रेटरी की पदवी उन्होंने मुझे दी है। तो मैं ज़रूर से चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, जैसे हमारे निमिष कुमार जी ने बताया कि भाई हम हर घर के अंदर, हर बच्चों के अंदर, हर स्कूल के अंदर पहुँचना चाहते हैं। तो मैं भी यही है हमारे कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे हिंदुस्तान का जो भविष्य है, जिनको पढ़ना है, जिनको शिक्षा चाहिए, उनके लिए हम तत्पर रहे। कभी भी हमारे शिक्षादान अभियान को वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी फ़ीस वगैरह है, हमने आज तक अभी तक हम लोगों ने 460 बच्चों की फ़ीस कोविड से लेके अब तक हम लोगों ने भरी है।
जो डायरेक्ट हम लोग उनके स्कूल के अंदर उनके अकाउंट्स में हम लोग जमा करते हैं, ताकि ना हम बच्चे को देते हैं, ना उनके बैंक में जमा कराते हैं, ना हम हमारे पास भी बुलाते हैं। हम डायरेक्ट जो हमारे जो डोनर है वो डायरेक्ट उनके स्कूल के अंदर फीस डालते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा ये अभियान रहा है कि ना ये जो हमारी संस्था है हमें एक भी रुपए का, हमको डायरेक्ट प्योरली सेवा करनी है, ताकि बच्चे को ये सेवा मिले और बच्चा पढ़े और हमारा फ्यूचर है। बच्चे जो आज के हमारे यंग जनरेशन है, हमारा फ्यूचर है, तो हमें उसको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, मैं गुजराती गौरव संगठन RPI का इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। आज मंत्री जी को मैंने बताया हुआ है, जैसे अभी एकनाथ शिंदे जी ने गणपति के लिए 11 बजे की परवानगी दी थी, तो वैसे ही हमारे गुजराती गरबा जो अभी नवरात्रि आने वाली है उसके लिए भी मैं पहल करता हूँ कि हमें भी 11 बजे तक हमें ये मौका मिले और हम लोग सब गुजरातियों को ये गरबा जो नवरात्रि है उसकी हम आनंद ले सके। मैंने इतनी एक हमारे आठवले साहब को ये रिक्वेस्ट करी है। आठवले साहब ने बोला है मैं कल ही मंत्री जी से बात करता हूँ, एकनाथ शिंदे जी से, और इसकी पहल करूँगा और ये परमिशन आपको दिलाऊँगा। तो ये हमारे गुजराती लोगों के लिए एक बड़ा सा तोहफा रहेगा, जो नवरात्रि के लिए हमेशा रात देख के बैठते हैं 11 बजे तक। तो बस 10 का 11 करे बड़ी बात है 10 का 11 करे फिर तो 11:30 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी ये पहल है कि भाई हमारे को गरबा के अंदर थोड़ा सा ये, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब अभी जो है बहुत अच्छा, उन्होंने गणपति के अंदर भी काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट किया था, उन्होंने बहुत छूट छाट दी थी। तो यही छूट छाट हमें नवरात्रि के अंदर भी मिलनी चाहिए, यही हमारी दरख्वास्त है। और मैं धन्यवाद कहूँगा सोमा घोष जी का, राजेश श्रीवास्तव जी का और हमारे शिक्षादान अभियान की पूरी टीम का भी धन्यवाद। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां जैसे अवार्ड से सम्मानित करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और फिल्म टुडे ने जो ये काम किया है अवार्ड देने का, इसके लिए तो मैं बहुत उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और एज ए कलाकार, एक कलाकार का जो सम्मान हुआ है इस दिन, मुझे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। थैंक यू सर। कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम के अंदर डॉक्टर सोमा घोष का जो कार्यक्रम था और जो फिलहाल जो चल रहा है बहुत ही बेहतरीन है। और राजेश भाई श्रीवास्तव का जो शिक्षादान अभियान है उसका भी आज पोस्टर का लॉन्चिंग हुआ। तो मैं दोनों को, सोमा घोष जी को और हमारे राजेश भाई श्रीवास्तव जी को, दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम, आर्ट और एजुकेशन, इस तरह के कार्यक्रम होते रहे और ये हमारे देश के लिए भी भला है। और इसी तरह के कार्यक्रम को हम इंडिया फाइनेंस काउंसिल भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। थैंक यू। मेरी शुभकामना है शोमा जी के लिए, जो पद्मश्री डॉक्टर शोमा जी है। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रिब्यूट एक पेश किया है टीचर्स डे के लिए। और शिक्षा सम्मान जो राजेश श्रीवास्तव जी जो है वो जो कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन काम है। एजुकेशन जो कराना चाह रहे हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, ये बहुत बड़ी बात है। एंड वी ऑल सपोर्ट वाइस्ट्रॉन, इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल। वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग एंड वील ऑलवेज स्टैंड। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।